है कि आप जब भी बोलेंगे विजय स्टूडियो सीतापुर माध्यम से सुरेंद्र भारती कथावाचक, सुरेंद्र भारती अनुरागी जी कथावाचक, जैसे आप बोलेंगे कथाएं आएंगी, आप उसको देखिए, सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी पसंद जरूर बोलिएगा, ठीक है? अपनी पसंद बोलिएगा तो हमको उस पर विश्वास होगा कि आपने पसंद किया है या आपने न पसंद किया है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप मोबाइल पर कथा सुन करके मुझको अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। हम आपके विचार सुनने के लिए, देखने के लिए हम इंतजार करेंगे आपका, क्योंकि हर वक्त मोबाइल चलता ही रहता है। कौन भक्त हमारा कहाँ से कथा सुन रहा है, कौन भक्त हमको कितनी बार धन्यवाद दे रहा है या मेरे में कोई कमी निकाल रहा है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो एक बात बताओ, सरिया सुना दे या आपको जो 12 मासी सुना दे? बताओ कितने लोगों का पर 12, यानी कितने लोगों का मन 12 मासी का है, कितने लोगों का मन सरिया का? हाथ उठाओ। छीन ले हंस के सब काए मन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब काए मन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब काए मन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब काए मन, सखी मेरो राधा रमन। मुखड़े को देख कोटि चंदा लजाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा लगाए, मुखड़े को देख कोटि, मुखड़े को देख कोटि चंदा लगाए। घुंघरा लट पे घटाए बारी जाए, घुंघरा रुलट पे लटाए बारी जावे, घुंघरा रुलट पे, हाँ घुंघरा रुलट पे लटाए बारी जावे। जाके जादू जाके जादू भरे दो नयन, सखी मेरो राधा रमन। जाके जादू भरे दो नयन, सखी मेरो राधा रमन। जाके जादू भरे दो नयन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब काए मन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब काए सच्चिदानंद भगवान की जय, सांची दरबार की जय। भैया यहीं पर स्टॉप करो, स्टॉप करो, रोक दो, वहीं रोक दो, आपसे करें रोक। फिर माइकों को सेट करो, पहले माइक को सेट करो। अब नहीं रुकेगा, आप रोक दीजिए, पहले माइक सेट कर लें। हम ये बता रहे हैं, इन बच्चों की माइक पहले देखो, इसमें बेस लगा, उसमें बेस लगा, कहीं कोई सीटी दे रही, कहीं कोई दिक्कत कर रही। बोलो माइक में। हेलो हेलो अब देखो उसमें क्या समस्या है। हेलो 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 माइक चेक। हेलो हेलो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सांची दरबार की जय
यज्ञ पुरुष भगवान की जय। भैया हमारे बिमलू जी की तरफ से 101 मुद्रा है और इन अन्नी सी बच्ची की तरफ से श्रद्धा समर्पित, जीवन मंगल में हो। भगवान के दरबार में उपस्थित महान भाव, माता बहनों, सभी भक्तजन, इस राम कथा के आयोजक बनवारी लाल जी व समस्त उनका परिवार, ग्राम समाज क्षेत्र, सभी को हार्दिक वंदन व अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का। भक्तों को इस भगवान के धर्म स्थल पर आप सब लोग आ गए, सभी को व्यासपीठ से नमन प्रणाम। एक कमलेश समरा से 50 मुद्रा, जीवन मंगल में हो, भगवान कल्याण करे। आज इस कथा का समापन दिन है। बहुत ही अच्छा लगा इस साप्ताहिक राम कथा में आप सब। ए भैया, ए लल्ला, ए बेटे, हम कुछ बोल रहे हैं तुमसे? अगर बगल में बैठो तो शांत बैठो, बीच में बैठो बतियाओ। आज इस राम कथा में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। यहाँ किस लिए आए हो आप लोग? सबसे हम सवाल कर रहे हैं, यहाँ किस लिए आए हो? पूरी खीर खाना है? क्या करने आए आप लोग? कोई जवाब देगा? यहाँ आए हो परमात्मा के बारे में कुछ जानने के लिए। हमारे भगवान की कथा, किन की कथा हो रही है? यमुना ये बनवारी लाल कथा हो रही है। हाँ, आप कहाँ आए हो? हमारे भगवान की कथा हो रही है। मैं अपने भगवान के बारे में जानने आया हूं। समझ में बात आ रही है? नहीं आ रही है? अपने भगवान, किसी के भगवान के बारे में नहीं, हम अपने भगवान के बारे में जानने आए हैं। रामचंद्र यादव अंग्रोजा से 51 मुद्रा, जी मंगल में हो। हम अपने परमात्मा के बारे में जानने आए हैं। ये कथा 7 दिन की कथा। ये पता नहीं चला धीरे धीरे समय किधर भाग गया। क्यों भैया? इस कथा को पता नहीं चला ये समय, ये 7 दिन किधर आए किधर चले गए। ये सुख की घड़ियां हैं। ये घड़ियां कौन है? सुख की ये घड़ी है। तो इस सुख की घड़ी में, सुख की घड़ी जाते देर नहीं लगती और दुख की घड़ियां काटे, बोल दिया करो सब लोग, दुख की घड़ियां काटे नहीं कटती और सुख की घड़ी जाते निकल गए। 7 दिन हम नहीं जाने पाए दादा। खूब चिल्लाए, खूब गाए, खूब चिल्लाए, खूब गाए। 7 दिन हुई गए, हम नहीं कुछ जाने पाए। 7 दिन इतना भगवान की कथा में वो आनंद है। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है, मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। चतुर लोग सौदा खरीद रहे हैं अपना बैठे। चतुर लोग हैं आप लोग, बहुत चतुर हैं आप लोग। बहुत लोग ऐसे भी हैं, बहुत खाए पूरी खीर लुढ़ा की गए, उनका काम जारी, उनका काम जारी, उनका पाप लई लुढ़ा की गाँव। कथा कहाँ धरी? जहाँ पाप की गठरी सर पर धरी, तो वहां कहूँ कथा दिखा तिराम जाने। कथा कहाँ धरी? लुढ़ा की गए, लैया ऐसा बोरा कस लिया। जय सीताराम। क्या इससे लेना देना है भाई? यहाँ आए हो भगवान के दरबार में, कुछ भगवान के बारे में जानने आए हैं। भगवान के बारे में जानने आए हो। और तुलसी बाबा लिख रहे हैं, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होती नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिम खगेश जल कै चिक। जाने बिना तुम्हारा संशय नहीं जाएगा। और ये मत सुन लेना हम 7 दिन कथा सुन लिया हम अमर हो ही गए, हम वैकुंठ पहुंच गए ना। गलत सोच, एक गलत फहमी जो बैठी बाहर निकाल देना।
यो 7 दिन में तुमने बैकुंठ कमाया ना कि जब बहुकाल करो सतसंगा तब हुई है सब संशय, तब संशय भंगा हुई है। ना जाने कितनी बार, ना जाने कितनी बार, ना जाने कितनी बार भगवान की कथा करें, यज्ञ करें, दान करें, भंडारा करें, तब कहीं परमात्मा की कृपा बरसती है दादा। एक बार 2 बार में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम आवती कहूं कहीं नहीं। ये जन्म जन्मांतर बाबा लोग संत महात्मा अपने जीवन को तपोत्याग कर दिया, तब कहीं परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए। आप सभी लोग जानते हैं भाई, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन भैया ये सत्य है, अगर सच्ची लगन लगाया है भगवान से ना, तो भगवान आप सभी का बेड़ा पार जरूर करेगा। एक लाइन कवि ने दिया है, जिनकी लागी रे लगन भगवान में, भैया जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। जय भैया मेरे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। हे दादा, जिनकी लागी रे लगन भगवान में, जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। ओ जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान, सच्ची लगन लगाओ बहन भाई लोगों, लगन लगाओ। भजन सब लोग जानते हो, मोबाइलों पर कथाएं चल रही हैं, लगनियां लगई हो राम मिली हैं जरूर, लगनियां लगई हो राम। इतने सस्ते भगवान, मैं लगन लगाए लो, गर्र से दूध दुही ले, भैंसिया को छोड़ ही दे। इतने भगवान सस्ते हैं ना। जरा याद करो, मीरा कहाँ जब सारा जीवन चला गया तब भगवान मिला। कितने संतों ने अपना जीवन तपा दिया, नामदेव, तुकाराम, अरे कालीदास, रहीमदास, कबीरदास, रविदास, न जाने कितने संतों ने अपना जीवन तपा दिया। सारी जिंदगी चली गई, फिर भी परमात्मा ने उनको दर्शन न दिया। ओ हम भगवान के यहाँ कहते हैं, हम तो 6 घंटा बैठे, 4 ही घंटा बैठे, 5 दिन कथा सुना, का है भगवान हमारो कम ना। मेरी अगर मन की प्रवृत्ति गलत है तो 7 दिन बैठो, चाहे 1 महीना बैठो, चाहे 10 महीना बैठो, चाहे जिंदगी भर बैठो। अगर क्या है, संतों ने बतलाया है कि ऐसे करने से कुछ नहीं है, इससे करने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है ना। बुरे यदि कर्म मानो के भजन करने से क्या होगा, बुरे यदि कर्म मानो के भजन करने से क्या होगा। और किया परहेज ना तूने दवा खाने से, क्या लाभ मिलेगा भाई। 7 दिन में न जाने कितनी बातें बताई गई बहन बेटियों। अगर 7 दिन में हमने एक एक बात अपने जीवन में उतारा होता तो कितनी बातें हो जाती भैया। 7 बातें हो जाती हैं। 7 बातें मेरे लिए जीवन के लिए काफी हैं। और जिंदगी के मेरे 7 ही दिन हैं। कितने दिन हैं? कोई कहते 80 साल जिए, कोई कहते 50 साल जिए। अरे 7 दिन पूरे करम आफत है दादा। आज कौन दिन है? बुधवार। ये जिंदगी में अगर दोबारा बुधवार आ जाए, बुधवार तक पहुंचना मेरी कोई जिम्मेदारी।
जब 7 दिन की हम जिंदगी नहीं जी सकते हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी उम्र इतनी है? 7 दिन में भी बाधा है, 7 दिन में भी बाधा है। दादा जब 7 दिन की जिंदगी जीने में बाधा है तब वो आदमी उदमादा घूमती, हाँ उदमादो घूमती दादा, उदमादा घूमती, क्या बताएं। 7 जिंदगी में बाधा है। लिखा है इन 5 तत्व की चुनरी जब बनी भगवान ने बनाया तो एक संत ने, एक स्वामी जी महाराज कबीर जी लिखते हैं क्या, बैठा अपने भवन मां सियं दरजी, बैठो अपने भवन मां सियं दरजी, बैठा अपने भवन मां सियं दरजी, बैठा अपने भवन मां सियं दरजी, हाँ सियं दरजी, हाँ सियं दरजी, हाँ सियं दरजी, बैठा अपने भवन मां सियं दरजी, बैठा अपने भवन मां सियं दरजी, बैठा अपने भवन मां सियं दरजी। भैया काहे कसुइया काहे न केरो धागा, काहे कसुइया केरो धागा, काहे कसुइया केरो धागा, काहे की सुइया, ध्यान से सुनना है, बाबा जी लिख रहे हैं काहे की सुइया काहे न केरे धागा, काहे की सुइया केरो धागा, काहे कसिया काहे केरो धागा, काहे कटोभ, काहे कटोभ लगावई दरजी, बैठा अपने महल मां सियं दरजी, बैठा अपने महल मां सियं दरजी, बैठा अपने महल मां सियं दरजी, हाँ सियं दरजी, हाँ सियं दरजी, हाँ सियं दरजी, हाँ सियं दरजी, बैठा अपने भवन मां सियं दरजी, बैठा अपने भवन मां सियं दरजी, बैठा अपने भवन मां सियं दरजी। ए भैया निरति की सुइया, निरंकार की सुई है वो दादा, निरति की सुइया सूरति के रो धागा, निरति की सुइया सूरत केरो धागा, निरत की सुइया सूरत केरो धागा, ए ज्ञान कटोभो, ज्ञान कटोभु लगावे दरजी, बैठा अपने महल मां सियं दरजी, बैठा अपने भवन मां सियं दरजी, बैठा अपने भवन मां सियं दरजी, हाँ सियं दरजी, हाँ सियं दरजी, हाँ सियं दरजी, हाँ सियं दरजी, बैठा अपने भवन मां सियं दरजी, बैठा अपने भवन मां सियं दरजी, बैठा अपने भवन मां सियं दरजी। लो सच्चिदानंद भगवान की निर्गुण पद संतों ने दिया है, बैठा अपने महल मां सियं दरजी, दर्जी एक काहे की सुइया काहे न केरो धागा, काहे को टोभ लगावे दर्जी। आप यहां कौन सुई लेके बैठो मालूम है? सुई लेके बैठो ज्ञान की, सुई ज्ञान की लेके बैठो, जहां मतलब की बात आवे तुरंत टोभ लगा लो, मतलब की बात आवे तुरंत टोभ लगा लो, मतलब की बात ले ले। हम तो वहीं बकता, कहीं क्या बकता, क्या बकता,
हम ही बकता, क्या बकता? अरे हम ही बकता, बात नहीं समझ रहे? क्या बकता? अरे हम ही बकता। सब कुछ बोलना पड़ेगा ना, इसलिए जो मतलब की बात आवे आप उसे ग्रहण कर लीजिए, आपके जीवन में काम आएगी। मेरी बहन बेटियों, बहनों, माताओं, श्रोता बंधुओं, ये भगवान की कथा हमारे जीवन में अगर आ जाए, ये राम के चरित्र मेरे जीवन में आ जाएं, हमारा जीवन मंगलमय हो जाए, जीवन हमारा आनंद के साथ व्यतीत होता चला जाएगा। भगवान सब कुछ दे देता है, नौकरी, चाकरी, लड़का, बच्चा, दुल्हनिया, सब दे देगा, सब भगवान दे देता, लेकिन एक चीज अपनी परमात्मा नहीं देता है, मालूम है? वो लोग सब कुछ दे देगा परमात्मा, सुंदर दुल्हन दे देगा, सुंदर मकान दे देगा, धन भंडार, टाइल लगी, लेकिन एक चीज से परमात्मा तुम्हें पैदल कर देगा। जानते हो कौन? बताई दे? हम भक्ति परमात्मा अपनी नहीं देगा। सब कुछ दे देता है, धनवान बना देगा, सुंदरता में आपको बढ़ा देगा, बहुत बढ़िया मान सम्मान सब ठीक है, लेकिन परमात्मा अपनी भक्ति नहीं देता है। भक्ति परमात्मा देने से वंचित कर देते हैं। सब कुछ दे देगा परमात्मा, लेकिन भक्ति नहीं देता। क्यों नहीं देता है? ये मेरे कर्म कांडों की कमी है। हम तो सुंदर रूप महल माँ भूले, प्रभु का देख बुलाना संतों अब मानुष बहु। हम तो देखते हैं घर में भगवान को जी, भगवान को जेब हम ले आदमी को मत दादा, भगवान के जेब हम के भगवान कौन चीज हो ना, हम कुछ ना करें देखी कछु हुई यही है, पांच सीना डाले देखी कछु हुई यही है। अरे बनी जाए तो अपनो सीना ठोक दे, फिर सौमन धान पैदा के, और बिगड़ी जाए तो भगवान को थोपती दादा। अरे अब से भगवान यार का बताऊं, सबसे बने तो अपना और बिगड़े तो भगवान जाने। पैदा हो जाए धान तो अपन सीना ठोकत घूमत ताल ठोकत बात, यूरिया पोटास दे, यूरिया दे डाया, दे यूरिया दे डाया, फिर बहुत मेहनत किया, 200 मन धान हुआ, और अगर बिगड़ जाए का बतावे यार भगवान सर। अब काहे भगवान ने कहा, अब काहे भगवान ने कहा? अरे अब ना कहो, अब भी अपने को कहो। जब तुम ही सब कुछ हो तो फिर भगवान को दोष क्यों तुम दे रहे हो? भगवान को दोष ना दो, क्योंकि निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता, को न को सुख दुख कहां दाता। मुझे किसी का दोष नहीं देना चाहिए, ये अपने कर्मों का खेल है बहन बेटियों भाइयों, ये सब कर्म का खेल है। आपने कथाएं पढ़ी होगी, जो कायासन पातक होई, बिन भोगे बचे ना कोई। और आपको पता होना चाहिए प्रधान कौन है भैया, प्रधान कौन है? प्रधान तुम्हारा कर्म है, और कोई नहीं है। तुलसी बाबा लिख गए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जिसने जैसा किया उसको वैसा फल भुगतना पड़ा, वो चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे ज्ञानी हो या विद्वानी हो, या कोई भी हो, जिसको जैसा कर्म करना पड़ा वैसा उसे भुगतना पड़ा। आइए बंदो, अब ज्यादा इधर उधर नहीं भटकेंगे, समय के अनुसार राम कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। मैंने दोपहर में चर्चा दिया था, भगवान राम माता सबरी की वो मैया अनसुईया के आश्रम में गए। माता अनसुईया ने भगवान को अपना बालक बना। मैंने दोपहर में इस पर बहुत विशेष मैंने प्रकाश डाला था इस कथा पर। भगवान हमारे बेटा बन गए मैया अनसुईया के। एक बात बताएं बहनों, सतियों के बल पर सतियों ने भगवान को अपना बालक बना लिया। बहनों बेटियों तुम ही हो वो, और कोई नहीं है। माताओं तुम ही हो जो भगवान को अपना बालक बना लिया। और इतना ही नहीं है, अरे तुम ही तो वो बहनों हो जो यमराज से अपने पति के प्राणों को ले लिया। वो कौन थी? सावित्री थी। और बहनों तुम ही वो हो जिस नर्मदा ने 1 महीने तक सूर्य को निकलने न दिया, रोक लिया।
सारे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। किसकी ताकत से बहनों? अपने पति के चरणों की सेवा की ताकत से उसने 1 महीने तक सूर्य भगवान की गति को रोक दिया था। बहनों आज समय क्या हो गया, आपने सुना होगा, नारी तेरी साधु सुघर अरे परिवार बनाती थी। ए बहनों आप ही हो मेरे भारत की एक सभ्यता थी। नारी तेरी साधु सुघर की परिवार बनाती थी और वीर प्रसविनी तू देवों को गोद खिलाती थी। वीर प्रसविनी तू देवों को गोद खिलाती थी। वीर प्रसविनी तू देवों को गोद खिलाती थी। नारी तेरी साधु सुघर नारी तेरी साधु सुघर परिवार बनाती थी। अरे वीर प्रसविनी तू देवों को गोद खिलाती थी। ओ वीर प्रसविनी तू देवों को गोद खिलाती थी। वीर प्रसविनी तू देवों को गोद खिलाती। नारी तेरी साध सुगर परिवार बनाती थी। वीर प्रसविनी तो देवों को गोद खिलाती थी। मेरी बहन बेटियों, अरे तुम ही तो हो जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बालक बना लिया। वही तो बिटिया लोग हो तुम, लेकिन तुमने अपना नियम बदल दिया। अरे धर्म अपना पुराना सीखो, उस पथ पर तुम चलना सीखो। जो पथ तुम्हारा छूट गया है, कम से कम मुड़ के देखो तुम क्या थी और आज क्या बन गई हैं। मुड़ के देखो थोड़ा सा। आप भी सोचो भाई बहनों कि अरे 5.5 वर्ष की उम्र में प्रहलाद ने भगवान को पा लिया, और तुम तो 80 साल की हुई गए दादा, तो वो हुक्का तुड़ा हुआ। अरे अभी हुक्का के चक्कर में काहे परे हो तुम? हिया हुक्का बजाओ तो हुआ तुम्हारो हुक्का बजावा जी, हिया तुम हुक्का बजाओ ना, और हुक्का तुम्हारे हुआ बजावा जी है तो हुआ कौन बचावन जी? कौन बचाओ जी? जवाब कौन दे हो गोरी ससुरे भवनवा? जब पिया हमसे पूछेगा तुमने क्या किया, तो हम कौन जवाब दे हैं दादा? क्या जवाब देंगे? जरा सोचो, एक बार अकेले बैठ के सोचा करो। किसी के समझाए ना समझो, किसी की समझाए ना समझाओ। हमने बोल दिया है ना, मैंने किसी दिन बोला था, आदमी मीट खाए, अंडा खाए, मांस खाए, जौन मनवावे तौन खाए, जौन खाए तौन खाए, जौन कोई समझावे तो समझावे करे, समझाओ तो खबड़ी खा, समझाओ तो खबड़ी खाए। तो कोई के समझाए न समझो, अपने आप समझ लो हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, किस लिए हम आए यहाँ, क्यों भगवान ने मुझे जन्म दिया। ये मानो चोला परमात्मा ने दिया। निर्मल मेरे परमात्मा ने सुंदर काया, निर्मल काया दे करके भेजा, लेकिन मैंने संसार में आकर के दुर्व्यसनों में पड़ करके अपने इस निर्मल रूपी काया में दाग लगा दिया। स्वाद के बस, काहे के बस? स्वाद के बस। काद रुको आज बाजार है। जयराम जयराम जयराम, आज रुको बाजार। अरे धत तेरी, बाजार है दादा, आज बाजार है। अरे वो बाजार ले लो, उस बाजार में चले जाओ। एक कौन सी बाजार में? जहां से जीवन और मरण का बंधन छूट जाए। इस समय आप असली बाजार में बैठे हो। ये बाजार में आपका जीवन मरण का बंधन छूट रहा है। यहाँ पर आप अपने जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो। इस बाजार में आओ, ये बाजार का सौदा खरीदो, जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी आनंद में रहे। मेरे भाई बहनों आइए, खैर भगवान आगे बढ़े। नारी तेरी साध सुगर परिवार बनाती थी, वीर प्रसविनी तू देवों को गोद खिलाती थी। भगवान आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो क्या देखा भगवान ने? देखा आगे गीधराज पड़ा है। भैया देखो जो प्रमोद कहाँ, उसको पता लगा। गीधराज पड़ा है। सीता का हरण हो गया था बहन बेटियों। नारी के विरह वेदना में
मेरे भगवान दर दर भटक रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे लताओं, हे वनस्पतियों, आप बताओ क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? भैया आपने सीता को देखा है? तो बाबा लिख रहे हैं, क्रोधवंत बस रावण लीने से रथ बैठारी, परी बिकल रथ पर सिया। माता सीता रथ पर बड़ा व्याकुल हैं, चिल्लाती जा रही हैं। ये जब आवाज सुना गीधराज ने, गीधराज मगर उड़ाई। गीधराज आकाश मार्ग में था, देखा ये तो मेरी बहू की आवाज है। रघुकुल तिलक नारी पहचानी। एक गीधराज ने आवाज सुना। जब गीधराज ने जाना ये तो पुत्र बधू महाराज दशरथ की और जनक की बेटी है। ए भैया एक बात बता दें, हम सब लोग इतिहास पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले आवाज किसने उठाई थी अपने देश में? कोई बोलोगे? आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी? वो कोई नहीं था, गीधराज पक्षी था हमारा, जो अपने आतंक, अपने देश में आतंक के खिलाफ उसने आवाज लड़ाई। अपने देश की मां बहन बेटी दूसरे विदेश में श्रीलंका को जा रही थी, उसमें अपने भारत की बेटी को बचाने के लिए, आतंकवाद को मिटाने के लिए अपने प्राण को अर्पण कर दिया गीधराज। सबसे पहले किसने उठाई? एक पक्षी की भावना देखो, ये मेरी भारत देश की बेटी है और ये विदेश जा रही है, ये मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता है। तो आतंक के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो हमारे गीधराज थे। ये आवाज पहचाना। बाबा जी लिख रहे हैं, लड़ाई रावण की हुई रोका है। बाबा जी लिख रहे हैं, काटिस पंख गिरा खग धरनी। लिखा नहीं लिखा है, सुमिरी राम कै अद्भुत करनी। आहा, डंक पंख कट गए। राम 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 रट रहा गीधराज, जिसने अपने भगवान के लिए डंक पंख कटवा दिए। एक बात याद रखना, ऐसा दुनिया में कौन आदमी है जो भगवान के लिए अपने डंक पंख कटवा? कोई है दुनिया में? लेकिन एक बात बता दे भैया, जिसके तुम हाथ धोक पीछे पड़ जाओ, एक दिन तुम वही के आगे हो जाइया। नहीं समझ में आई बात? जौने काम के पीछे तुम हाथ धोक पड़ जाओ, वही के एक दिन तुम आगे हो जाओगे। गीधराज भगवान के बहुत दिन से पीछे पड़ा है, आज से नहीं, बहुत दिन से पीछे पड़ा है। लेकिन आज वो समय आया जब डंक पंख काट दिए रावण ने चंद्रहास तलवार के द्वारा। माता सीता के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए गीधराज ने, लेकिन भगवान के दर्शन जीते जी ना पाया। आज वो समय आ गया। ये समय कौन आया? भगवान सीता को खोजते जा रहे हैं और भगवान की नजर पड़ी। मेरी बात क्या चल रही है? मेरी बात क्या चल रही है? ये भगवान की नजर पड़ी। बाबा जी लिख रहे हैं, आगे पड़ा गीधपति देखा, आगे बढ़ा गीधपति देखा, आगे बढ़ा गीधपति देखा, आगे बढ़ा गीधपति देखा, आगे बढ़ा जय गीधपति देखा। सुमिरत राम, सुमिरत राम चरण दीन रेखा, सुमिरत राम चरण दीन रेखा, सुमिरत राम चरण दीन रेखा, सुमिरत राम चरण दीन रेखा। आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे मेरी बात क्या चल रही? गीधराज न जाने भगवान के पीछे कितने दिन पड़ा रहा, लेकिन कब परमात्मा के आगे हुआ? जब उसके डंक पंख कट गए, अब परमात्मा के आगे है। आगे पड़ा गीधपति देखा। सदैव गीधराज पीछे रहा, लेकिन जब अपनी हस्ती को मिटा दिया परमात्मा को पाने के लिए, अपने डंक पंख कटवा दिए, तब वो कहीं परमात्मा के आगे आया। याद रखना,
परमात्मा के आगे आना इतना जल्दी खेल नहीं है दादा। इतनी जल्दी हम नहीं आ सकते हैं। भगवान ने देखा गिद्धराज के डंक पंख कटे पड़े हैं। भगवान गए और पूछा है तुम्हारी दशा किसने बनाई? तो गिद्धराज रो के बोला भगवान नाथ दशानन या गति की। गिद्धराज बोला भगवान नाथ दशानन यह गति की और जही खल जनक सुता हरि। नाथ दशानन यह गति की सुता हरि। भगवान ने पूछा ए गिद्धराज सीता को किधर लेके गया है? तब गिद्धराज बता रहे भगवान लय दक्षिण दिशा गयो गोसाई। लय दक्षिण दिशा गयो गोसाई। लय दक्षिण दिशा गयो गोसाई। भगवान लय दक्षिण दिशा गयो गोसाई और बिलपति अति कुररी। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई। कुररी पक्षी होता। मेरी बहन बेटियों मैंने बोला है ना जो लोग परमार्थ करते हैं तो बहुत बिरले लोग परमार्थ कर पाते हैं। परमार्थी तो बहुत कम हैं। मैंने बोल दिया है ना केकई के समान कोई नारी नहीं होगी। केकई ने तो अपने बेटे को बना दिया। मैंने दोपहर में बोला था जो भैया लोग आए थे उनको पता होगा केकई ने क्या किया था। बहनों बिटिया लोगों अरे दुनिया कहती है केकई ने अयोध्या का नाश कर दिया लेकिन मैं कहता हूं दुनिया कहती केकई ने अयोध्या को बर्बाद कर दिया लेकिन मैं कहता हूं केकई ने दुनिया को उस अयोध्या को आबाद कर दिया। आबाद कर दिया मेरे भाई बहनों, आबाद कर दिया। क्यों? अगर केकई ना होती तो राम ना होते। ध्यान से सुनना बात को बिटिया बहन लोगों। केकई ना होती तो राम भी ना होते। ये कैसे? ऐसी कौन माँ है जो अपने बेटे को बनाना नहीं चाहती? ऐसा कौन बाप है जो अपने बेटे को बनाना नहीं चाहता है? मर जाए लेकिन मेरा बेटा आगे बढ़ जाए, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, मेरा बेटा ऊंचे आसन पर चला जाए, मेरे बेटे का जीवन यापन बढ़िया हो। अगर मर जाएंगे तो क्या हुआ? राजा दशरथ की भी यही भावना थी, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने बेटे को बना दूंगा। बात समझ में आ रही है? केकई दुनिया के कलंक ले लिया केकई ने अपने सर पर, लेकिन अपने बेटे को बना दिया। दुनिया कहती है भगवान बन गए, भगवान बन गए। बन ना बन के चक्कर में ना पड़ो, भगवान बन गए। वैसे तो राजा के राजकुमार थे लेकिन जब केकई ने वरदान मांगा तब भगवान बन गए। भगवान तब बनना पड़ा। वैसे वो भगवान नहीं थे, वो एक राजा के राजकुमार थे। ये किसकी विशेष कृपा हुई? ये विशेष कृपा माता रानी केकई की हुई। केकई अगर ये वरदान ना मांगती, ये कौन वरदान मांगा था केकई ने? भगवान राजा दशरथ से क्या वरदान मांगा था? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। महाराज एक वरदान देव, हमार लड़का भरत राज गद्दी पर बैठा है। तो राजा दशरथ की ये बात है, कोई दर्द नहीं हो। राम भरत हैं एक समाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजन अब थोड़ा अपने सीने पर हाथ धरो, दिल तो नहीं तुम्हारा हाथ धरो। अब हम दूसरे वरदान मांग ही जा रहे हैं। राजा ने कहा मांगा देवी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई है। मांगो
मांगो मांगो मांगो देवी मांग लो। राजा दशरथ जितना प्रसन्न केकई से रहते थे इतना किसी से प्रसन्न ना हो। राजा दशरथ जितना केकई से प्रेम करते थे उतना तीनों रानियों में 2 रानियों से प्रेम ना किया। राजा ने कहा मांगो देवी मांगो। और बेटिया बहनी के हम पति के हम मोम बनाए देती दादा, तुरंत पिघली जा। आदमी तुरंत पिघल जाते दादा, मीठी बातों में आ जाता ना तुरंत। चाहे कितनी बात 100 पोटली में बांधी धरी हो और आदमी सोचे कि हम ना ही बताई हैं ना ही बताई हैं, लेकिन अगर पत्नी देव तक कहूँ से ने मृत्यु भरी पता चल जाए। अच्छा के का बतिया का बैठ सोचत ना तुम बतावत नहीं बताओ तो कहे ना। अच्छा बात बताओ काहे का तुम सोचत रहो। अच्छा तुम्हें हमारी कसम बता दे ले होगी ले पर जैसे मरी नहीं सांप निकाली देते ऐसे उगले परे क्या बता दे। प्रेम की मोहिनी है बहन बेटियां, ये प्रेम की मोहिनी है। चाहे कितने भी अंदर बात धरी वो निकल जाती है। राजा दशरथ ने कोई बात के कई से न छिपाने का करना ये मिला कि राजा दशरथ को मरना पड़ा। मेरी बहन भाई लोगों, राजा को मरना पड़ा। ज्यादा किसी से प्रेम की बात भी, ज्यादा किसी से बात, हद से ज्यादा किसी का प्रेम भी दुखदाई बन जाता है। राजा दशरथ ने रानी केकई से इतना प्रेम किया, इसके कारण महाराज दशरथ को मरना पड़ा। बात क्या चल रही है, आज महाराज दशरथ भगवान राम गीधराज से पूछ रहे हैं ये बताओ सीता को किधर लेके गया। तब बतला रहे हैं गीधराज, लय दक्षिण दिशा गए गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई। महाराज इधर रावण सीता को लेके गया है, इधर दक्षिण दिशा की ओर गया है। भगवान बोले और बताओ गीधराज ठीक है। भगवान ने कौन बात कही है, राम कहाँ तनु राखऊ ताता, 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 राम कहाँ तनु राखऊ ताता। मन मुस्काए, मन मुस्काए कही प्रभु बाता, मन मुस्काए कही प्रभु बाता, मन मुस्काए कही प्रभु बाता। ये भगवान ने गीधराज को ताता का, ताता का मतलब पिता, गीधराज जातिक पक्षी, उसको भगवान ने पिता कह दिया। तब पार्वती जी सवाल कर दिया भोले बाबा से, पार्वती बोली त्रिपुरारी, पार्वती बोली त्रिपुरारी, पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल, शंका प्रबल प्रचंड हमारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। ये महाराज एक शंका बन गई मेरे अंदर। भगवान शंकर बोले कौन शंका देवी बन गई। अरे कहीं महाराज गीधराज को पिता करे भगवान राम, सगे पिता का दीन भुलाई, सगे पिता का दीन भुलाई, सगे पिता का दीन भुलाई, गीधतात कही, गीधतात कही कंठ लगाई, गीधतात कही कंठ लगाई, गीधतात कही कंठ लगाई, गीधतात कही कंठ लगाई। महाराज एक बात बताओ हमें, ये भगवान ने अच्छा नहीं किया। गीधराज खगराज पक्षी है, उसकी जात क्या गीधराज की है। गीधराज जाति का चमार है। गीधराज पक्षी है ना, मांस खाने वाला। भगवान ने उसको अपना बाप बना लिया, बाप की डिग्री दे दिया। राम कहा तनु राखऊ ताता, मन मुस्काए कही प्रभु बाता। और भैया
पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी, सगे पिता का दीन भुलाई, गीध तात कई कंठ। अरे अपने सगे बाप को बुला दिया और गीधराज को अपना पिता का। भगवान शंकर कहने लगे देवी ये कथा बहुत अलग है, ये कथा बहुत अलग है, चलिए कथा के ना चक्कर में पड़ो। ये कथा क्यों, ऐसा क्यों कहा, गीधराज को अपना पिता क्यों बनाया, ये कथा लंबी है, खैर हम नहीं इधर मुड़ेंगे, फिर कभी समय होगा तो इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए बंधु, भगवान ने क्या किया, गीधराज से कहा, गीधराज रोने लगा, भगवान के दर्शन पाया। महाराज मेरे डंक पंख कट गए, मेरी बहन बिटिया लोगों, गीधराज के डंक पंख कट गए, गीधराज रो रहा है। भगवान मुझे अपने डंक पंख कटने का डर नहीं है, लेकिन मेरे डंक पंख कटने के बाद में मैं असफल रहा। दुख इस बात का है, अगर डंक पंख मेरे कब कट जाते, अगर मैं अपनी बहू सीता को बचा लेता, तब अगर मेरे डंक पंख कट जाते तो मुझे इन डंक पंखों कटने का कोई खेद नहीं होता। खेद इस बात का है मेरे डंक पंख भी कट गए और मेरी बहू सीता लंका रावण लेके चला गया। दुख तो मेरा इस बात का है, मैं भक्ति को ना बचा सका, भक्ति चली गई। महाराज अब इतनी जरूर कृपा करो, मुझे ये जरूर पता था मेरे राघव आ रहे हैं, मेरे राघव आ रहे हैं। महाराज दरस लागी प्रभु राख्यऊ प्राणा, और चलन चाहती अब कृपा निधान। महाराज तुम्हारे दर्शन हुए, थोड़ी दुख दुखी अब बची थी तुम्हारे दर्शन की, और तब तक आपकी नजर पड़ गई, आपके दर्शन हो गए, मेरे प्राण बच गए। महाराज अब मुझे आज्ञा दे दीजिए, अब मुझे आज्ञा दे दो, मैं अब चलूं। इच्छा मृत्यु दो लोगों ने पाया, गीधराज ने इच्छा की मृत्यु मांगी, भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु मांगी थी कि मैं जब चाहूं तब मरूं, जब चाहूं मैं तब मरूं। ए भैया, लेकिन गीधराज ने कहा आज्ञा दीजिए महाराज, अब मैं हम चलना चाहते, हमारा समय पूरा हो चुका, अब हम जा रहे। भगवान ने कहा नहीं गीधराज, हे तात तुम ऐसे नहीं जाओगे, तुमको रुकना पड़ेगा, तुमको इच्छा मृत्यु मिलेगी, तुम अपनी इच्छा से भी जीना पड़ेगा। बोले कब तक जीना पड़ेगा? माता भगवती ने पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा महाराज एक बात बताओ, ये भगवान क्यों कह रहे हैं कि आपको जीना पड़ेगा? तब भगवान शंकर उत्तर दे रहे हैं, हे भगवती पार्वती जी, भगवान ये सोच रहे हैं सीता हार चुकी है और गीधराज और दशरथ की मित्रता थी, हमारे पिता दशरथ तो मर चुके हैं, अब ये गीधराज मर के जाएंगे तो हमारे पिताजी मिलेंगे स्वर्ग में। और भाई पूछिए बताओ हमारे लड़का बच्चन का हाल क्या है? तब ये गीधराज बताएंगे हमारे पिता से, पुत्र बधू हरि गई तुम्हारी, 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 पुत्र बधू हरि गई तुम्हारी। यह सुन पिताई, ये भगवान सोच रहे हैं, यह सुन पिताई होई दुख भारी, यह सुन पिताई होई दुख भारी, यह सुन पिताई होई दुख भारी। अगर ये पहले मर गए तो ये मेरे पिता से बताएंगे, मेरे पिता से बताएंगे कि तुम्हारी पुत्र बधू हर गई हैं, रावण चुरा ले गया, तुम्हारे लड़का दर दर भटक रहे हैं, तो हमारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, दुख होगा ना बहनों। और अगर जो रावण पहले मरी गई है, जो रावण पहले मरी गई है, जो रावण पहले मरी गई है, जाई पिता सन, जाई पिता सन हाल बतई है, जाई पिता सन हाल बतई है, जाई पिता सन हाल बतई है, जाई पिता सन हाल बतई है। ये रावण मिलेगा हमारे पिता दशरथ को तो क्या बोलेगा? दादा, ये रावण जब जाएगा मर के तो हमारे पिता दशरथ पूछेंगे कैसे आना पड़ा भैया रावण? तब रावण बताएगा अपने मुखार बिंदु से, क्या तुम्हारे सुत सन भई लड़ाई, तुम्हारे
बेटे राम से मेरी लड़ाई हुई, उन्होंने मुझे मार के स्वर्ग पहुंचा दिया। तुम्हारी मैंने बहू को हरण किया था। जब ये कहेंगे तुम्हारे बेटे ने मुझे मार दिया, तब सुनी है पिता मंगन होई दाता, सुनी है पिता मंगन होई दाता। यानी अपने बाप को कब प्रसन्नता होती है? जब अपने बेटे की बड़ाई सुनता है। बाप का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि भाई हमारा बेटा ऊंचे आसन पर, हमारा बेटा बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। दादा मैं नहीं कर रहा हूँ, राम जी कर रहे हूँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ। दादा सुनी है पिता मंगन होई दाता, सुनी है पिता मंगन होई दाता, सुनी है पिता मंगन होई दाता। राम कहा तनु, राम कहा तनु राघव दाता, राम कहा तनु राघव दाता, राम कहा तनु राघव दाता, राम कहा तनु राघव दाता। ओ सच्चिदानंद भगवान की भगवान ने क्या किया बहन बेटी भाई लोगों? भगवान ने गीधराज से कहा, तात अभी तुम ना मरो, पहले हम रावण को मार डालें। समझ में बात आ रही नहीं? आ रही समझ में बात? पहले रावण को मारें, पहले रावण को मारें। वो हमारे बाप से कहेगा कैसे आना, हमारे बाप पूछेंगे कैसे तुमको आना पड़ा, तो रावण कहेगा तुमरे सुत से भई लड़ाई बध करी हमें स्वर्ग पहुंचाई। तो सुनी है पिता मंगन हुई गाता, और राम कहा तनु राखो, मेरे पिता प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ने तब तक गीधराज को रखा, जीवित रहे, और जब छोड़ा है गीधराज को, उनके प्राणों को, जब रावण मर के गया, तब भगवान ने गीधराज से कहा अब आपकी इच्छा मृत्यु है, अब आप जा सकते हैं स्वर्ग को। तब गीधराज की मृत्यु हुई। चलिए बंदो, भगवान ने इनका उदाहरण किया। शरीर को तो त्यागवा दिया था, लेकिन जीव आत्मा को अपने पास भगवान ने रखा था। जीव आत्मा को अपने पास रखा, शरीर का अंत्येष्टि क्रिया किया। भगवान आगे बढ़े, आगे कबंध को उद्धार किया। भगवान ने कबंध को मारा। कबंध को जानते हैं? भगवान ने कबंध को मारा, और कबंध को मार करके भगवान आगे बढ़ते हैं। आहा, कहां गए हैं? भक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं। आज कहां गए हैं? गीधा की क्रिया कर्म करी दोनों, भैया बढ़े अगारी, पहुंचे सबरी केरी झोपड़ियां, धन्य सबरी, पहुंचे सबरी केरी झोपड़ियां, धन्य सबरी, पहुंचे सबरी केरी झोपड़ियां, धन्य सबरी, पहुंचे सबरी केरी झोपड़ियां, धन्य सबरी। हाँ धन्य सबरी, धन्य सबरी, होहे धन्य है भिलनिया, धन्य सबरी, ओहे धन्य है भिलनिया, धन्य सबरी, ओहे धन्य है भिलनिया, धन्य सबरी। क्या भैया? ये दादा, भगवान गीधराज की अंत्येष्टि क्रिया किया। भगवान ने कबंध को मारा, सबरी के आश्रम में गए। दादा सबरी जानी राम घर आए, खातिर करी बनाई। सबरी जान राम घर आए, खातिर करी बनाई। जय जय। सबरी जान राम घर आए, खातिर करी बनाई। झूठे बेर लाए डलियों में, झूठे बेर लाए डलिया में, हे भैया, झूठे बेर लाए डलिया में, धरती में है
अज्ञानी प्राणी में भी भक्ति जग जाए, एक मूर्ख प्राणी के अंदर भक्ति का अंकुर जग जाए। शबरी ने जाना भगवान आए। बहनों बेटियों, भगवान को जब जाना, दौड़ पड़ी शबरी। बेर ला करके रख दिया सामने, झूठे बेर हैं। भगवान ने कोई भेद नहीं किया ना, भगवान जाति के क्षत्रिय हैं और शबरी जात की पासन है, पासनी है शबरी दादा। लेकिन भगवान ने भक्ति में कोई भेद नहीं किया। भगवान ने क्या किया? रामचंद्र ने, जय जय, रामचंद्र ने प्रेम भरे बेरहनी ने खाई। रामचंद्र ने प्रेम भरे हुए बेरहनी ने खाई। जय जय। रामचंद्र ने प्रेम भरे हुए बेरहनी ने खाई। लक्ष्मण झूठा बेर जान के, लक्ष्मण झूठा बेर जान के, लक्ष्मण झूठा बेर जान के फेंक गए हैं बचानी। पहुँचो पर्वत वाली चोटियाँ, धन्य शबरी। पहुँचो पर्वत वाली चोटियाँ, धन्य शबरी। पहुँचो पर्वत वाली चोटियाँ, धन्य शबरी। हाँ धन्य शबरी, हाँ धन्य शबरी, हाँ धन्य शबरी, जय जय। हाँ धन्य शबरी। तो है धन्य है बिलनिया, धन्य शबरी। तो है धन्य है बिलनिया, धन्य शबरी। भगवान ने बेर खाया, भगवान ने बेर खाया। ए बहन बिटिया लोगों, माताओं, नींद न जाने टूटी खाट, ध्यान से सुनना। नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने रूखा भात, प्रेम न जाने जाति कुजा। ध्यान से सुनना, लगन है।